नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो पीटीआई एग्जाम 2022 से संबंधित है, जिसमें हम बातचीत करेंगे कि पीटीआई की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है दोस्तों, और परिणाम संशोधित होगा क्या। बहुत सारे विद्यार्थी बार बार कमेंट और मैसेज कर रहे हैं कि सर क्या परिणाम में किसी भी प्रकार का कुछ फेरबदल हो सकता है, क्योंकि कल राजस्थान न्यूज़ पत्रिका के अंदर जो न्यूज़ प्रकाशित हुई उस हिसाब से बहुत सारे विद्यार्थी ये बोल रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो नॉन टीएसपी के अंदर भी सिलेक्ट है और नॉन टीएसपी के अंदर भी सिलेक्ट है। क्या उनका परिणाम संशोधित होकर वो या तो टीएसपी से सिलेक्ट होंगे या नॉन टीएसपी से सिलेक्ट होंगे। क्या इस प्रकार से अलग से कुछ विद्यार्थियों को मौका मिल सकता है क्या दोस्तों? तो मैं इसके ऊपर भी बात करेंगे दोस्तों। डीवी कब होगा, बहुत सारे विद्यार्थी बार बार बोल रहे हैं डीवी कब होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फाइनल कट ऑफ कब तक आ सकती है और ज्वाइनिंग कब तक होगी। प्रश्नों को लेकर विद्यार्थी कोर्ट में जा रहे हैं, ऑथेंटिक प्रूफ मांग रहे हैं, तो क्या कोर्ट में याचिका लगने से भर्ती प्रक्रिया की प्रोसेस पर कुछ इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों इन सारी चीज़ों के ऊपर बातचीत करने वाले हैं। और वेटिंग कितने पदों पर आई, बहुत सारे विद्यार्थी बार बार कमेंट कर रहे हैं जो कुछ पॉइंटों से जिनके मिनिमम पासिंग मार्क्स नहीं थे, मात्र 1-2 मार्क्स से रह गई है, वो विद्यार्थी यही बोल रहे हैं कि सर क्या शीतलता देके वेटिंग निकाली जा सकती है और वेटिंग कितने पदों पर आ सकती है। तो दोस्तों इन सारी चीज़ों के ऊपर आज हम बातचीत करने वाले हैं। डीवी के बाद फाइनल कट ऑफ क्या जाएगी, तो दोस्तों आप सभी को बताएं टीएसपी के अंदर जो कट ऑफ है उतनी ही रहने वाली है, जबकि नॉन टीएसपी के अंदर कट ऑफ में कुछ बढ़ोतरी आपको देखने को मिल सकती है। जैसा कि मैंने कल ही आपको ये बता दिया, वो डिपेंड करेगा कि कितने विद्यार्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एब्सेंट और कितने विद्यार्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डॉक्यूमेंट है वो जेन्युइन नहीं है। इसके ऊपर आपकी फाइनल कट ऑफ डिपेंड करेगी नॉन टीएसपी की। और नॉन टीएसपी की यदि मोटे तौर पर बातचीत करूँ, जनरल ओबीसी एमबीसी ईडब्ल्यूएस इन कैटेगरी की कुछ पॉइंट आपकी कट ऑफ में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। जब मिलेगी तब आपके पूरे के पूरे जितने विद्यार्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया उन सभी विद्यार्थी प्रेजेंट होते हैं और सभी विद्यार्थियों के डॉक्यूमेंट जेन्युइन होते हैं। तब आपके 400 विद्यार्थियों को 400 विद्यार्थियों को आउट कर सकते हैं। तो 400 विद्यार्थी जब आउट होंगे तो दोस्तों आप सभी को पता है कि कम से कम जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एमबीसी की कट ऑफ कुछ मार्क्स आपकी बढ़ोतरी देखने को 100% मिलेगी। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किसी भी वैकेंसी के अंदर देख लो, जितने पदों पर वैकेंसी होती है उनके 2 गुने जितने अभ्यर्थी बुलाए जाते हैं। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 5 से 10% हर वैकेंसी के अंदर एब्सेंट रहते हैं और 2-3% विद्यार्थियों के डॉक्यूमेंट जेन्युइन नहीं होते। ये आप सभी को अच्छी तरह से पता है। तो दोस्तों निश्चित रहिए, आपकी जो कट ऑफ गई है उतनी ही रहने वाली है। हो सकता है में भी ऐसा ना हो, लेकिन यदि विद्यार्थी पूरे के पूरे प्रेजेंट और सभी के डॉक्यूमेंट जेन्युइन हो तब आपकी कुछ कट ऑफ बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। वही नॉन टीएसपी के अंदर मेन कैटेगरी 4 है, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एमबीसी की कट ऑफ में कुछ आपको बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। क्योंकि अभी तक जितने भी विद्यार्थी के पेपर फर्स्ट के अंदर 40% और पेपर सेकंड के अंदर 40% मार्क्स लेकर आइए, उन सभी विद्यार्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पास कर दिया गया है। अब फाइनल कट ऑफ आएगी, जितनी पोस्ट है एग्जैक्ट उतने विद्यार्थियों को पास किया जाएगा दोस्तों। और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के अनुसार ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अनुसार विद्यार्थियों को पास कर दिया गया दोस्तों। जितना रिजर्वेशन देना था उस हिसाब से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल हुआ दोस्तों। रिजल्ट रिवाइज होगा क्या, बहुत सारे विद्यार्थी बार बार बोल रहे हैं कि परिणाम में किसी भी प्रकार का फेरबदल हो सकता है क्या, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का परिणाम आया। तो दोस्तों निश्चित रहिए, ये हर वैकेंसी के अंदर चलता रहता है। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल होता है तो जो विद्यार्थी नॉन टीएसपी की कट ऑफ को पार करेगा, टीएसपी का विद्यार्थी वो दोनों तरफ से सिलेक्ट होगा। नॉन टीएसपी के अंदर भी उसके रोल नंबर शो होंगे और टीएसपी के अंदर भी शो होंगे। आपने देखा होगा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की 2018 से बाद जितनी भी वैकेंसी है उसमें आपको हर वैकेंसी के अंदर 3 से 4 विद्यार्थी ऐसे मिल जाएंगे कम से कम, जो नॉन टीएसपी से भी सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और टीएसपी से भी सिलेक्ट है। तो दोस्तों निश्चित रहिए, अब आपके रिजल्ट में किसी भी प्रकार का संशोधित नहीं होगा। डीवी कब होगा, बहुत सारे विद्यार्थी बार बार बोल रहे हैं कि सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब स्टार्ट हो सकता है और कौन से डॉक्यूमेंट हमारे को अति महत्वपूर्ण है जो हमें अभी चाहिए, ताकि बाद में यदि टाइम कम मिले तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत सामना न करना पड़े। तो दोस्तों आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नवंबर मई के मध्य में है, लगभग 15 नवंबर के आसपास आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। और पूरी संभावना है कि अगले वीक के अंदर आपके मार्क्स भी एसएसओ आईडी पर अपलोड हो जाएंगे दोस्तों। इसी वीक कम पॉसिबिलिटी है, लेकिन अगले वीक 100% आपके एसएसओ आईडी पर आपके मार्क्स जितने भी पेपर फर्स्ट के अंदर आइए, आपके पेपर सेकंड के अंदर आइए, पूरी डिटेल के साथ टोटल मार्क्स आपका होगा 100, चाहे जिसके कितने भी कम मार्क्स आइए और कितने भी ज़्यादा। जो फेल है उनके भी मार्क्स शो होंगे, जो पास है उनके भी मार्क्स शो होंगे। तो दोस्तों अब इंतजार करिए, 5 से 7 दिन का आपका एसएसओ आईडी के ऊपर आपके मार्क्स अपलोड कर दिए जाएंगे। अब डीवी कब होगा, मैंने बोल दिया 15 नवंबर के आसपास आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकता है। फाइनल कट ऑफ कब तक जारी होगी, तो दोस्तों आपकी फाइनल कट ऑफ दिसंबर माह में आ सकती है। नवंबर माह में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलने वाला है। फाइनल कट ऑफ दिसंबर माह में जारी होने की पूरी पॉसिबिलिटी है दोस्तों। दिसंबर फर्स्ट वीक के अंदर आपका लगभग फाइनल कट ऑफ जारी हो जाएगा और उसके 10 से 15 दिन के बाद आपका ज्वाइनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों मात्र महीना 1.5 महीना के अंदर आपकी पूरी की पूरी प्रक्रिया
पूर्ण हो जाएगी दोस्तों। इतनी तेज़ी से किसी भी भर्ती प्रक्रिया के अंदर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने तेज़ी नहीं दिखाई दोस्तों। पहली पीटीआई ऐसी वैकेंसी है जो 12 महीने के अंदर पूरी की पूरी ज्वाइनिंग तक, वेटिंग तक आ जाएगी दोस्तों। ये विश्वास रखिए, अभी तक वैकेंसी आई हुई मात्र 6 महीने हुए, आपकी भर्ती प्रक्रिया लगभग 3/4 हो गई है, मतलब पूर्ण लगभग आप मान सकते हो अब ज्वाइनिंग है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, इतना ही शेष है। पूरी की पूरी प्रक्रिया आपको 6 महीने के भीतर, एग्जाम भी कंडक्ट करवाया, फॉर्म भी ले लिया है दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल भी होगी या आंसर की टोटल जारी होगी। अब दोस्तों मात्र कुछ पार्ट आपका शेष है, मात्र महीने 1.5 महीने के अंदर आपकी पूरी की पूरी प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी भी है दोस्तों। इतनी ज़्यादा प्रक्रिया तेज किसी भी वैकेंसी के अंदर अभी तक राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने नहीं की है। प्रश्नों को लेकर विद्यार्थी कोर्ट में जा रहे हैं, क्या भर्ती प्रक्रिया की प्रोसेस पर कुछ इफेक्ट पड़ेगा? तो दोस्तों जो विद्यार्थी संतुष्ट नहीं है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की फाइनल आंसर के से, वो जा सकता है कोर्ट, क्योंकि कोर्ट में न्याय होता है। और यदि आपके पास ऑथेंटिक बुक से कुछ प्रूफ है तो आप निश्चित रहिए, जाइए। और यदि आपको लगता है कि हम जेन्युइन तरीके से जा रहे हैं, हमारे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों, तो आप जाइए, आपको मिल सकता है फ़ायदा। यदि मिलना चाहे, भगवान करे तो आपको फ़ायदा मिले, मैं तो यही कह रहा हूँ। लेकिन यदि आपके पास किसी भी प्रश्न को लेकर जा रहे हो तो आपको ऑथेंटिक बुक से आपको प्रूफ होना चाहिए दोस्तों। किसी भी प्रकार के कंपटीशन गाइड से आपके प्रूफ नहीं चलेंगे, ये मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। वेटिंग कितनी आएगी? तो दोस्तों 1000 से 1200 सीटें आपकी वैकेंट रहने वाली है। नॉन टीएसपी की मैं बातचीत कराऊँ, टीएसपी के अंदर तो 400 सीटें अभी भी वैकेंट चल रही है। तो आपकी कम से कम 1000 से 1200 तक यदि राजस्थान सरकार चाहती है कि शीतलता प्रदान करके 35% से कम वाले विद्यार्थियों को और 40% से कम वाले विद्यार्थियों को यदि पूरी वैकेंसी फिलअप करनी है, तो आपकी वेटिंग अच्छी खासी देखने को मिल सकती है दोस्तों। 1000 से 1200 पदों तक आपकी वेटिंग आ जाएगी। ये मान के चलिए, अभी तक जितने विद्यार्थी पास करने थे उतने नॉन टीएसपी के अंदर पास हुए मात्र। और अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उसके बाद ज्वाइनिंग प्रोसेस है, कितने विद्यार्थी ज्वाइन करते हैं, कितने विद्यार्थी नहीं ज्वाइन करते हैं। तो दोस्तों लगभग आप मान के चलिए 1000 पोस्टें नॉन टीएसपी के अंदर आपकी वैकेंट रहने वाली है। और वैकेंट तब रहेगी जब राजस्थान सरकार किसी भी प्रकार की कोई शीतलता प्रदान नहीं करती, और बिल्कुल कम संभावना है दोस्तों की शीतलता प्रदान करे। क्योंकि आपने देखा होगा कंप्यूटर टीचर के अंदर भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 3000 विद्यार्थी वैकेंट चल रही थी, 3000 विद्यार्थी मिले ही नहीं थे, फिर भी उसमें किसी भी प्रकार की कोई शीतलता प्रदान नहीं की गई। और पेपर का लेवल देखो कंप्यूटर टीचर का बहुत हार्ड था। अब चलते हैं दोस्तों, टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों के अंदर सेलेक्ट हुए विद्यार्थी, उनका क्या होगा? तो दोस्तों उनको किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है। उनके अच्छे मार्क्स है, वो या तो नॉन टीएसपी से सेलेक्ट हो जाएंगे या टीएसपी से सेलेक्ट हो जाएंगे। ज़्यादातर संभावना रहती है वो अपनी खुद की मतलब कि टीएसपी से सेलेक्ट होंगे दोस्तों। डीवी कब होगा मैंने बता दिया, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नवंबर के मध्य में होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। फाइनल मेरिट नॉन टीएसपी की कट ऑफ आप सभी को बताइए, ये मैंने कल ही बता दिया। डीवी के लिए पास है 5399, जबकि पोस्ट है 4899 दोस्तों। तो 490 विद्यार्थी आपके नॉन टीएसपी के अंदर बाहर होने वाले हैं। इसमें डिपेंड करेगा कितने विद्यार्थी एब्सेंट रहते हैं, कितने विद्यार्थी परसेंट रहते हैं और कितने विद्यार्थी के पास फर्जी प्रमाण पत्र है दोस्तों। यदि जितने विद्यार्थी कम मिलेंगे उतना आपके कट ऑफ बढ़ोतरी में किसी भी प्रकार की कोई टेंशन आपको नहीं होगी। 300 से 400 विद्यार्थी तो ऐसे मिल ही जाएंगे, 100% मिलेंगे, जो या तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एब्सेंट रहेंगे या उनके डॉक्यूमेंट जेन्युइन नहीं होंगे। तो दोस्तों आपको किसी भी प्रकार के कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। जितनी कट ऑफ है उतने यदि आपके मार्क्स है, आप एक बार पास हो गई, 100% आपकी जॉब लग जाएगी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। यदि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करते हैं।